सब कर लिया, लेकिन महाराज आज जब समाधि नहीं खोली, भगवान के भक्त को सताना कोई छोटी बात नहीं होती। इसलिए माया रूपी बर ततैया भगवान ने भेजे, अप्सराओं पर टूट पड़े, अप्सराएं भाग गई। स्वयं भगवान आए, हजारों बार आवाज लगाई है, और जब आवाज लगाई तो भगवान ने, क्योंकि अंतःकरण में ध्रुव के भगवान की मूर्ति बसी हुई थी, जराशी प्रभु ने ठोकर मारी, ध्रुव जमीन के बल आने ही वाले थे, तब तक भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है, जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए तो जवाब दिया है कि हे बेटा क्यों रो रहे हो? कहने लगे मुझे मां की याद आ रही है, मुझे मां की याद आ रही है, वरदान मांगो। कहूं आजकल को बेटा हो तो ना तो पता नहीं क्या मांगे बैठे तो। और बुजुर्गों, अगर भगवान से कुछ मांगना है, भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांगो। क्योंकि आप पहलवान के पास जाओगे तो क्या कहोगे? पहलवानी सिखाओ। दुकानदार के पास जाओगे तो क्या कहोगे? मुझे कुछ चीज दो या मुझे ऐसी चीज सिखाओ। अब विद्वान के पास जाओगे तो क्या कहोगे? मुझे जैसे संगीताचार्य तो उसे उस तरीके से बताना है कि मुझे गाना सिखा दो या बजाना सिखा दो या कुछ भी। अब अगर भगवान के पास जाना है तो भगवान से पैसे रुपए ये कुछ मत मांगो, क्योंकि भगवान से भगवान को ही मांगो। जब लंका से विजय प्राप्त करके, ध्यान देना बुजुर्ग, लंका से विजय प्राप्त करके भगवान आए थे तो किसी को कहीं का राजा, किसी को कहीं का राजा, हर जगह बना दिया। लेकिन हनुमान जी का जो मुख्य पाठ था उसमें हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। तो राम जी बोले ऐसा करो तुम भी कुछ मांग लो, मेरा मन है आप भी कुछ मांगो। हनुमान बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले अगर मांगो तो सही, आप जो मांगोगे मिलेगा। बताओ तुम्हें कौन सी दिशा का राजा बना दूं, अयोध्या नगरी का राज्य दे दूं? बोले नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले अरे बोलो तो सही। नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं मांगना तो कोई बात नहीं, एक नहीं चाहिए तो डबल मांग लो, दो मिलेंगे। सीता जी बोली हनुमान से क्या ऐसा करो, ऑफर है, पता नहीं भगवान का कब मूड सनक जाए, अभी दे रहे तो ले लो, ले लो। हनुमान जी बोले मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला ना नहीं चाहिए। सीता जी बोली अजीब हो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ले लेते तो अच्छी बात है। नहीं, भगवान बोले कुछ तो लेने पड़ेगा, मगर मेरे सर पे ये भार है कि तुमने मेरे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, तो कुछ तो मांगो। हनुमान जी बोले महाराज नहीं। बोले काम का पद चाहिए। हनुमान बोले बस महाराज, ये जहां पद होता है वहां मद जरूर होता है, क्योंकि जहां पद होगा वहां मद मीन्स अहंकार, अहंकार तो होगा ही होगा। तो मुझे
कहीं का पद नहीं चाहिए। और जितने जो पद वाले है ना, जो गद्दी वाले, जो भूत बड़ी जल्दी बनता है। बोले क्यों? अब दिल्ली में चले जाओ तुम, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अब देखो भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, सब भूत बन गए। और आपने भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ये सब सुने होंगे, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुने होंगे। क्योंकि थे और हैं और हमेशा रहेंगे। इन्हें जो हैं अभी वही हमेशा रहेंगे। इसलिए मुझे अधिकारी गद्दी ये सब नहीं लेनी। राम जी बोले बहुत बोलते हो, मांग लो। बोले अगर नहीं मानते हो तो ऐसा करो, अगर पद ही देना है तो आप अपने दोनों पद मुझे दे दीजिए। पद माने चरण, पद माने चरण, डबल भी हो जाएगा और पद भी मिल जाएगा। तो बोले दोनों चरण मुझे दे दीजिए। सीता जी एकदम से भागी। बोले क्या कर रहे हो? पत्नी का अधिकार होता है पति के चरणों में, उसकी सेवा करे, उसका ध्यान रखे और पति के चरणों में रहे। तो बोले नहीं। और फिर मेरे राम जैसा पति तो नहीं है दुनिया में। आज राम जी ने रोक दिया कि हे देवी, आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई। राम जी ने कहा हनुमान से कि हे हनुमान जी, कलयुग में, त्रेता युग छोड़िए, कलयुग में भी जहां जहां मेरा मंदिर होगा वहां आप जरूर मिलेंगे। और ऐसे नहीं, साइड से बैठे होंगे और आपकी निगाह, हनुमान की निगाह कहाँ होती है? भगवान के चरणों में, इधर उधर नहीं देखते। दुनिया से कहते हैं कि अगर देखना है तो भगवान के चरणों को देखिए। तो भगवान से अगर कुछ चाहिए तो उनकी चरणों को मांगो, उनकी सेवा मांगो, उनसे कहो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल जाए। बोले हे भगवान क्या चाहिए? बोले मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोचकर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। भगवान बोले तुम्हें राज्य की वजह से निकाला गया था, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। कितना? 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से कहा जाओ मेरे बेटे को छोड़ के आओ। ऐरावत छोड़ने के लिए चला तो बुजुर्ग जमीन पे चल रहे, ध्रुव बोले मुझे जमीन पे उतारो। और सबसे पहले ध्रुव मैया के दरवाजे पे ना, मौसी के दरवाजे पे पहुंचे, क्योंकि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है। अगर वो ऐसे न कहती तो मैं भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। और इधर कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का, पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इत्र सेंट डालो, लेकिन वो अपनी बदबू ना छोड़ते। तो गेट पे पहुंचे और बोले हे मौसी